बॉलीवुड में अपने 8 साल के करियर में रिया चक्रवर्ती के हाथ एक भी सफलता नहीं लगी है। फूहड़ और महाफ्लॉप फिल्मों के अलावा रिया के हाथ कुछ नहीं लगा। सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो रिया का करियर पूरी तरह ठप पड़ गया था। वो तो रिया को रोडीज में गैंग लीडर बनने का मौका मिला, जिसके लिए रिया ने क्या क्या किया होगा ये सब जानते हैं। किस हद तक गिरी होगी ये सब जानते हैं। खैर, रोडीज में गैंग लीडर रिया की गैंग का लड़का ही विनर बना है। जी हाँ, वाशु जैन रोडीज 2023 के विनर हैं और विनर बनने के बाद वाशु जैन ने अपने मुंह से रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े खुलासे कर दिए। जादू टोने की बात पर तो हर किसी को हैरानी हो रही है। रिया चक्रवर्ती अपनी गैंग के लिए किस स्तर तक गिर गई ये भी सामने आया है। तो रिया पर क्या हुआ बड़ा खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो यूथ बेस्ड रियलिटी शो MTV रोडीज कर्म या कांड को इसका विनर मिल गया है। रविवार 15 अक्टूबर को अपने आखिरी एपिसोड के दौरान वाशु जैन को विजेता घोषित किए जाने के साथ ये शो खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती के गैंग के सदस्य वाशु शो के विजेता के रूप में उभरे, जबकि सिवेट तोमर जो प्रिंस नरूला के गैंग का हिस्सा थे, उन्होंने फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया। सोनू सूद द्वारा होस्ट किया गया ये शो 30 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ और इसमें प्रिंस नरूला के साथ रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी पहली बार गैंग लीडर के रूप में शामिल हुए। अब शो जीतने के बाद वाशु ने कहा कि रोडीज कर्म या कांड जीतना पसीने, आंसुओं और अटूट रिश्तों की जर्नी है। ये सबसे अच्छे इमोशंस में से एक रहा है। रोडीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं अपनी गैंग लीडर रिया मैम और सोनू सर के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाता। शुरुआत से ही मुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रिंस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इन सब को अपनाया और अब मैं चैंपियन बन चुका हूँ और इसके पीछे रिया मैम की अथक मेहनत है। अब ये बातें तो वाशु ने शो के स्टेज पर कही, मगर शो से बाहर आने के बाद वाशु जैन ने जो बताया वो बेहद हैरानी भरा है। वाशु जैन ने कहा कि मुझे पता था कि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती मेरी गैंग लीडर थी। रिया चक्रवर्ती अपनी टीम के साथ मेहनत करने के अलावा जादुई शक्तियाँ भी कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने जीत के लिए हर तरीके का मंत्र जाप किया, हर तरीके का वो रास्ता अपनाया जो बताया भी नहीं जा सकता। साम दाम दंड भेद रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ अपनाया और देखो रिया की मेहनत और जादुई शक्तियाँ काम कर गई। अब वाशु ने ये बातें भले ही रिया की तारीफ में कही हो, मगर माना जा रहा है कि वाकई में रिया जादू टोना करती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब जादुई शक्तियाँ या जादू टोना होता है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, मगर दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती भी उन्हीं नेगेटिव एनर्जियों को यूज करती रही हो, तभी तो अच्छे भले सुशांत की हालत बहुत खराब हो गई थी। जो आखिरी के वीडियो सुशांत के सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि सुशांत किस हालत से गुजर रहा था। और वो डिप्रेशन थ्योरी तो नाम भर की थी, बल्कि सच्चाई तो अब सामने आ रही है कि रिया किस तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती रही है। और यही रिया ने रोडीज में भी किया। इसका खुलासा खुद विनर ने अपने मुँह से किया है। तो रिया पर हुए इस बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती रही है? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादू टोना किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।